हे व्हाट्सअप गाइस, तो कैसे हैं आप लोग? आज के वापस से राती टाइम के लिए माफ करना भाई, नौते टाइप देखते देखते मैं नौते टाइप बन रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि मैं आज ये 10 हर चैनल के 10 वीडियो में एनिमे देखूंगा। उसके बाद छोड़ भाई दूसरे के पास आऊँगा। मैं नौते टाइप बन रहा हूँ भाई। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। बापे कहाँ है वो? भाई वो झूठ बोला मुझसे। ओए क्या कर रहा है? आरसीबी दे रहा था। सीपीआर कहते हैं उसे। जो लोग डूब के मर रहे होते हैं ना, उन्हें मिलता है ये। है सच में? ओए ले मर रहा हूँ करना। कहाँ है वो नकाब पोस्ट गोल्डन एडिशन कार्ड? तूने कहा था कि तू हमें ला के देगा। क्योंकि जिसके पास भी वो कार्ड होता है पूरी दुनिया उसके कदमों में झुकती है। लेकिन कुछ लोग ये भी कहते हैं कि वो कार्ड जिसके पास भी होता है वो बर्बाद हो जाता है। और मैं बर्बाद होना चाहता हूँ, तो मुझे बताओ वो कार्ड कहाँ? ओए ओए अब मेरी बारी। तू नहीं मानेगा ना सरदार। तुझे पता भी है तू किन लोगों से पंगा ले रहा है? हम दलीन गैंग है। मैं दानिश, मैं लीना, मैं नन्नू। हम तीनों मिलके बनाते हैं दलील नहीं है भाई, तू गलत, तुम्हें आती नहीं इंग्लिश। तीनों ने मिलके चमकता लेंडा बनाया है। अरे पोजीशन गलत हो गया है हमारा। साले 2 घंटे पहले ही बनाया है हमने ये। और सुनो, कोचिंग के बाद फिर से प्रैक्टिस करेंगे इसकी। इस बार लेंडा नहीं बनना चाहिए। और तू बहुत मजे आ रहे हैं ना? मैं तेरा चुस्सा मारूंगा। कल ही मैंने हार्ट अटैक से चुस्सा मारना सीखा है। चुस्सा मारना, उंगलियों के बीच में रबर बैंड में एक टूथपिक फंसा के छोड़ देना। बच्चों का एक फन लविंग प्रैंक। किसी की आंख में लग जाए तो उसकी तो मैया। ये हार्ट अटैक वाले के साथ कुछ तो गड़बड़ है। सॉरी बच्चों, मेरा आज ही मेरी बीवी के साथ डिवोर्स हुआ है। उसने मुझे और नारियल अन्ना को साथ में नहाते हुए पकड़ लिया था। प्रिया बस हम अच्छे दोस्त हैं यार। नारियल अन्ना बस मुझे अपने नारियल का पानी पिलाते हैं। अब तू गया। ओए लो, ये भी नहीं बनाते आता। ला इधर दे। ऐसे बनाते हैं बेटे। हाँ, और बेटा अब तू अरे बनेगा। नहीं। हेलो बच्चों, कैसे? बच्चे तो गलत तरीके से चुस्सा मार रहे हैं। मैंने बच्चों को राक्षस बना दिया है। अब साथ ही में मुझे कमजोर बच्चों की भी मदद करनी पड़ेगी। और सुनो बुरी धूत के बच्चे, जब तुम्हारी ये जबरदस्त कुटाई हो जाए, अपने नरम पिछवाड़े पे हार्ट अटैक पेस्ट लगा लेना, जो कि बनता है सही मात्रा में न्यूज़पेपर और फेविकोल मिला देने से। सही कहा, इससे तुम्हारा पिछवाड़ा कड़क और मजबूत हो जाएगा। अरे नहीं, वो तो अपोजिट गैंग लीडर मैड का रॉब है। क्या बच्ची, कॉपी करके बहुत शाना बन रहा ना तू? रुक। हे किड, आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगा 9mm पिस्टल, जिसके लिए हम ले लेंगे एक कार्डबोर्ड शीट, पेंसिल, एक रोलर, एक मार्कर, कुछ क्लिप्स, हमारे फेवरेट वाटर कलर और सीजर। देखिए बच्चों, सीजर का यूज करते हुए आपके आसपास आपके माँ बाप जरूर होने चाहिए। और अगर माँ बाप ही ये बना रहे हैं तो आपके माँ बाप का होना बहुत जरूरी है। चलिए अब फटाफट इसे जोड़ लेते हैं। यहाँ से इसे काट देते हैं, यहाँ से इसे जोड़ देते हैं और लीजिए, बन गई हमारी 9mm पिस्टल। क्या बच्ची, बहुत शाना बनता ना तू। कभी ये घुसी ना तो हार्ट अटैक से सीधा हार्ट अटैक। हाँ हे किड्स, आज हम इस 9mm पिस्टल को रिसाइकिल करेंगे, क्योंकि बच्चों वायलेंस इज नेवर द आंसर। तो हम ले लेंगे एक कार्डबोर्ड, एक न्यूज़पेपर, कुछ क्लिप्स और हमारे फेवरेट स्केच पेन। इन सबको जोड़ लेंगे और लीजिए, बन गया हमारा नया का नया हेलीकॉप्टर, वो भी ड्राइवर के साथ। दिखना भी मत। हाँ बच्ची, मैं उस जितना ताकतवर कभी नहीं बन पाऊंगा यार। उसने तो अपनी गर्लफ्रेंड तक स्केच पेन और न्यूज़पेपर से बनाई है। अब सुन, अगर शाम तक तूने मुझे वो गोल्डन कार्ड लाके नहीं दिया तो तू खलास। तो ये थी पूरी कहानी। अब मुझे बचा लो भाई प्लीज। हमेशा कांड करने के बाद ही क्यों याद आता हूँ मैं तुझे? और ऐसे झांकना बंद कर यार अंदर। सॉरी। ये गोल्डन कार्ड के बारे में तो मुझे पता नहीं, लेकिन दलीन गैंग से लड़ने के लिए हमारी एक आदमी जरूर मदद कर सकता है। शांति भैया, वो मुझे फाइट सिखा सकते हैं। और तू गेट बिना लॉक करे आगे करता है। हाँ, क्योंकि मुझे डर लगता है, क्योंकि वो औरत मुझे हमेशा घूरती रहती है। आओ शांति, WWE खेले। हाँ, हम लोग WWE खेल रहे हैं? तो तुमने पहले क्यों नहीं बताया? ये लो। नहीं शांति, अलग प्रकार का शांति हमेशा रेडी रहता है WWE के लिए। नहीं शांति, शांति नहीं, शांति।
चुकी है। अच्छा मैं भी क्यों कर रहा हूँ? अरे तुम दोनों भाई, कैसे मजा आ हो? रहा है। शॉन्टी भैया मैं ठीक हूँ। मैं शॉन्टी भी लगता है मेरा हाथ टूट चुका है। ओए सत्यानाश, शॉन्टी भैया मुझे आपसे रेसलिंग सीखनी थी यार। ओए गया मैं गया भाई। वो दलीन गैंग के दल्ले मुझे नहीं छोड़ेंगे। ऐसे डरते नहीं है पापे, मेरा बस हाथ टूटा है, इरादे नहीं। इस टूटे हुए हाथ से मैं नहीं डरता, क्योंकि मैं हूँ शॉट। हाँ तो मरवा दो उसको। शॉटी, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें अपने महान गुरु अंडरटेकर के पास ले चलता हूँ। आगे किसी मेडिकल पे भी रोकना, लगता है मेरी आँख फूट गई है। चलो अब क्या चल रहा है इसकी बंदी कितना अरे नहीं, वो इतना है, ज्यादा इसकी ट्रैफिक, बंदी इतना है। ज्यादा ट्रैफिक है कि एनिमेटर ने यही सेम लोग आगे भी कॉपी पेस्ट करके रखे हैं। वो देखो दूसरा शॉन्टी। हे हे, अरे नहीं, उसे एनिमेटर ने देख लिया है। ओ है, अरे नहीं, अब हम क्या करें शॉन्टी भैया? आइडिया, हमें उस खूंखार जंगल से चलना चाहिए, जल्दी पहुंच जाएंगे। ठीक है। है? ठीक है फिर। ए चाचा, साइड हटो साइड हटो। ए ताऊ, थोड़ी गाड़ी पीछे लेना। ए भाई तू भी निकलना है यार उधर। हाँ हाँ, बढ़िया, परफेक्ट रास्ता, एकदम बढ़िया, बिल्कुल। वाह वाह। Ouch! हाँ? ये तो अंडरटेकर, अंडरटेकर, दूर रहो मुझसे। David भाई John अंडरटेकर, भाई Cena, बिग फैन यार, Undertaker। पैंट में कूद दूंगा भाई मैं। एक ऑटोग्राफ दे दो प्लीज। पेन किधर है? नहीं है। हाँ, ये बॉटल। सॉरी भाई अंडरटेकर, एक ऑटोग्राफ दे दो प्लीज। ठीक है, थैंक यू यार भाई, लव यू यार अंडरटेकर भाई। आज तक किसी ने मुझसे ऐसे परमानेंट ऑटोग्राफ नहीं मांगा। ये परमानेंट रहेगा? हाँ। अरे नहीं नहीं नहीं, फिर अपना नाम काटो, क्या कर रहे हो? एक मर्द होके अपने शरीर पे दूसरे मर्द का नाम लेके घूमूंगा तो अच्छा लगेगा क्या? वो क्या हुआ अंडरटेकर? देखो, एक मर्द की पीठ पे दूसरे, तुम्हारी पीठ बड़ी कोमल है। अब देखो अंडरटेकर, ये बहुत गलत है, ठीक है? बिल्कुल सही बात है, ये सही नहीं है। नहीं कहना चाहिए था। हाँ, मुझे वो नहीं कहना चाहिए था। तुम एक काम करो अंडरटेकर, मेरी एक गर्लफ्रेंड है, तो तुम उसके साथ मेरा नाम लिख दो। लिखो शॉन्टी एक्स प्रीति, और लास्ट में एक दिल भी बना देना। ठीक है। थैंक यू अंडरटेकर भाई। वैसे आप इस जंगल में क्या कर रहे हैं? गलत किया। इस समाज ने मुझे भूत और मेरी माँ को चुड़ैल बोलकर हमारे घर जला दिया। हमें भागकर इस जंगल में आना पड़ा। जरा देखो मेरी बेचारी भोली माँ को। हेलो हेलो। मेरी प्यारी माँ। अंडरटेकर, क्या तुम पापे को रेसलिंग सिखाओगे? नहीं, इस रेसलिंग ने मुझे दिया ही क्या है? ना इज्जत, ना प्यार। तेरा प्यार 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 मुक्का मार। नहीं अंडरटेकर। क्या? वो सॉरी, कुछ नहीं। तुम अपना डायलॉग पूरा कर सकते हो। तुम्हें तुम्हारी इज्जत वापस मिलेगी अंडरटेकर। नहीं, अपने लिए नहीं अंडरटेकर, अपनी भोली माँ के लिए सोचो। हेलो हेलो हेलो। माँ, तुमने सही कहा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। लेकिन अबे यार, उसके बदले में मुझे अपनी खोई हुई इज्जत वापस चाहिए। वो तुम मुझ पे छोड़ दो। ये एक अंडरग्राउंड फ्री फाइटर्स चैंपियनशिप है, जहाँ ओ पर भाई, बड़े से बड़े क्या अलग से जगह अलग लगा fighters आके दी, लड़ते मेरे हैं। को भी अगर तुम मजा आ यहाँ पर जीत गए रहा। तो तुम्हें इस दुनिया में क्या पूरे यूनिवर्स में इज्जत मिलेगी। वो देख, क्यों नहीं हो रही पढ़ाई? एग्जाम्स बगल में आ गए, लाइफ में कुछ करना है। अगर ऐसा है तो क्यों नहीं हो रही पढ़ाई? वो जीतने वाले फाइटर को मिलेगा ये गोल्डन कार्ड। ओह यस, अब तो मुझे रेसलिंग सीखने की भी जरूरत नहीं है। अब बस तू फाइट जीत भाई। अरे मुझे लगता है मुझे वो दारू की बोतल से इन्फेक्शन हो गया। तूने प्रीति की स्पेलिंग गलत लिखी थी। मुझे लगता है मुझे डॉक्टर पास जाना चाहिए। ओए तू माँ संभाल यार अपनी। वो स्पाइडरमैन को बुला दिया। अच्छा हाँ,
अच्छा ठीक है। दोस्तों खेल में एक और नया खिलाड़ी आया है, अंडरटेकर। नहीं, पहले आप प्रफुल्ल सेठ से मिलिए, हमारी चैंपियनशिप के टॉप चंदा डोनर। जरा इनके जलवे तो देखिए, ये इनके नाजायज बच्चे देखिए, ये इनकी साइड चिक देखिए, ये दूसरी साइड चिक, ये अप चिक, ये डाउन चिक, और ये प्रफुल्ल सेठ का बम चिकी बम चिक, और ये अंडरटेकर। हाँ, बड़े भाई आप यहाँ कैसे? आपको तो समाज ने भगा दिया था ना? हाँ, और तुम हमें बचाने तक नहीं आए। हाँ, मैं नहीं आया। और क्यों आता मैं? तुमने और माँ ने मुझे कभी अपनाया ही नहीं। मुझे आज भी याद है, बचपन में हम पक्का मत भाई, किसी को नहीं सुननी तेरी स्टोरी। कोई बात नहीं, मेरी स्टोरी पे दूसरा एपिसोड बनेगा। अरे ओए अंडरटेकर, खड़ा हो भाई। अरे खड़ा हो, तुझे पापा को देना है। जीतना होगा। याद करो जब तुम पैदा हुए थे। मुबारक है, आपको अंडरटेकर हुआ है। अरे बाप रे, धुआं कहाँ से आ रहा है? लाइट का कलर भी बदल गया। याद करो अंडरटेकर, जब तुम पहली बार गिर गए थे। याद करो अंडरटेकर, जब तुमने पहली बार किस करी थी। और ये क्या याद करवाना है उसे? चुप ना बाप है। डरो नहीं अंडरटेकर। नहीं, मुझे मर्द लोग पसंद है। चलो पैकअप कल आना। अब चलो सब लोग कल आना। विक्की, ये लाल लाइट निकाल लो याद से। शाम में राहुल की शादी में भी सेम सेटअप लगाना है, ठीक है? ये माइक पकड़ना। ठीक है, ये लो तुम्हारा गोल्डन कार्ड। हाँ, थैंक यू। माइक तो ले लो। अंडरटेकर तुम जीत गए। कार्ड दे दे भाई। तुमने कर दिखाया अंडरटेकर, देखो तुम्हारी कितनी इज्जत है। हाँ है, बहुत इज्जत है। मुझे आज भी याद है बचपन में जब पक्का मत ब्रो, किसी को भी वापस आ जाइए। स्टोरी कितनी बार बोलूं, इससे अच्छा तो मैं ये कर लूं। थैंक यू नॉट अ टाइप। मुझे नहीं पता था कि लाइफ में मुझे भी कभी इतनी इज्जत मिल चलेगा ऐसा। अरे नहीं। हेलो बाद में करना, मेरे को ये वीडियो देखना दो। मैं ना क्रिश्चियन स्कूल में था, तो हर साल विंटर हॉलीडेज के पहले मेरे स्कूल में क्रिसमस सेलिब्रेशन होता था। एक मोटा सा सर सेंटा बनकर आता था, फिर जिंगल बेल पर नाचता था। वो कॉस्ट्यूम इतना टाइट होता था कि सर के जिंगल बेल अलग झूमते हुए नजर आते थे। फिर स्टेज पर 5th बी के बच्चे आते हैं और बेजुबान पर ब्रेक डांस करते हैं। जय यीशु मसीह भगवान। नाच होने के बाद स्कूल में बंटते थे नुक्की के लड्डू, जो कि पापे बार बार लाइन में लग के लेके आता था। और ये साला पकड़ाता भी नहीं था, क्योंकि सारे छोटे पाजी तो एक ही जैसे दिखते हैं। एक बार इस हफ्सी ने स्कूल के आधे लड्डू खा गया, फिर भी बेशरम जैसा काउंटर पास जाके बोलता है, और सर जी मैं कह रहा बच्चों में लड्डू कम पड़ गए, मुझे भी नहीं मिला। तो अगर थोड़े बहुत बचे हो तो दे दो, मैं बांट दूंगा। ओ नहीं हो, मैं नहीं खाऊंगा। मेरी तो डाइटिंग चल रही है। 125 किलो। अबे साइड से क्या निकल रहा है? बाय बाय। अबे सरदार। ओ नहीं हो, मैं नहीं खाऊंगा। मेरी तो डाइटिंग चल। भाई डाइटिंग तेल ना, ये क्या है भाई? क्या पेट के साथ ये? ओ भाई ये क्या ना, ये क्या? 125 किलो। अबे सरदार, तू प्रेग्नेंट तो नहीं है? एक बार चेक करवा लेना। क्या बोला? साला यही पटक कर तुझे प्रेग्नेंट कर दूंगा। टीचर साहब से बात कर रहा है। संभाल नहीं पा रहा। अरे वो भाई साहब किधर गए? मैं सोच रहा था वो आपको पटक के प्रेग्नेंट कर ही रहा है, तो मैं अपनी बीवी को भी करवा लेता हूँ। वो क्या है, मैं कभी बाप नहीं बन सकता। हमें विंटर तो सोने के लिए, लेकिन हम उन दिनों स्कूल के टाइम से भी पहले उठ रहे हैं। तो फिर हमारे ग्रुप के विराट कोहली ने बोला, क्या हुआ? कम ऑन यार, सबके ग्रुप में एक स्पोर्ट चैंपियन विराट कोहली बच्चा तो होता ही है। हमारे विराट की कहानी है कि उसके पापा ने उसे बड़ी उम्मीद और प्यार से क्रिकेट की किट और बैट ला के दिया था कि उनका बच्चा सच में विराट कोहली बनेगा। लेकिन फिर वो एक दिन फुटबॉल के साथ खेलते हुए पकड़ा गया, वो भी क्रिकेट किट में। बेटा पापा आप जैसा समझ रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। बस बेटा, मैंने तुझे रंगे हाथों पकड़ा है। अब तुझे पता है इन रंगे हाथों से मैं क्या करूंगा? सारी उम्र में जो कर बढ़िया रहा। पापा बात तो सुनो। पापा ऊपर
खत्म। और मुझे कोई नहीं रोकेगा। बेटा मैं जिंदा हूँ, एक ही माले से नीचे गिरा था। तो हमारी विराट कोहली ने प्लान बनाया कि हम लोग सुबह 6 बजे उठ के फुटबॉल खेलने जाएंगे गवर्नमेंट स्कूल के ग्राउंड पे। वो गवर्नमेंट स्कूल का ग्राउंड ना पब्लिक ग्राउंड था। तो अब तुम सोच रहे होंगे कि वहाँ पे लोग आते होंगे, खेलते होंगे, बढ़िया माहौल रहता होगा। नहीं, नशेड़ियों के कब्जे में था वो ग्राउंड। दारू पी के कांच बिछा के रखते थे वो लोग वहाँ पे, कोई नहीं जा पाता था उधर। नशेड़ी खुद कांच बिछा के फंस जाते थे उधर। 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर है ये लोग कांच बिछाने में। फिर गवर्नमेंट को उन नशेड़ियों से डील करनी पड़ी, तो गवर्नमेंट ने उन्हें स्कूल दे दिया, ग्राउंड रख लिया। तो अब स्कूल के अंदर कांच बिछे हुए होते हैं। खैर, तो मैं और मिन्नू निकल जाते हैं सुबह फुटबॉल के लिए कड़कती ठंड में। हम लोग पापा के घर जाते हैं, वहाँ पे उसके पापा मिलते हैं। 12,000, 12,001, 12,000 तो। अरे बच्चों, ये है पापे के पापा, एक हार्डकोर बॉडी बिल्डर जिसका खुद का एक जिम है और चूचियां स्टील से भी कड़क है। बैठो बच्चों, प्री वर्कआउट खाओगे? बिना तेल तो वैसे। नहीं अंकल, बस आप पापे को बुला दो। अच्छा रुको। बेटे पापे, और पापा की नीचे स्पाइडरमैन की सस्ती कॉपी। पुत्र तू भी ना। अरे 12,000, 12,001, 12,002, 3, 4। अरे बच्चों, कहीं छोड़ दूंगा गाड़ी से? और कुछ भी बोलो यार, मैंने भी पापा जी जैसी चूचियां बनानी है। सुबह 6 बजे ठंड के अंधेरे में हम तीनों साइकिल लेके निकल जाते हैं। हर जगह कोहरा, मुंह से धुआं निकल रहा है। यार ये मुंह से धुआं निकालने वाली चीज ना हम बचपन में करके बहुत कूल बनते थे। वाओ, क्या तुम मेरे साथ लंच करने चलोगे? और सिमरन, कोई नहीं, ये ले। वाओ पापा, क्या तुम मेरे साथ लंच करना? मैं खुद ही कर लूंगा तेरा लंच। तूने देखा कितने ऊपर उछला था? हमारे लिए उस फुटबॉल ग्राउंड तक पहुंचना इतना आसान भी नहीं था, क्योंकि हमारे रास्ते में पड़ता था एक खूंखार गैंग लीडर का कुत्ता था या कुछ आया था, हमको मेरे को याद है। तूने देखा कितने ऊपर उछला था? हमारे लिए उस फुटबॉल ग्राउंड तक पहुंचना इतना आसान भी नहीं था, क्योंकि हमारे रास्ते में पड़ता था एक खूंखार गैंग लीडर का इलाका। मेरा नाम है शेरू। जिस भी शेरू खंबे पे खा लो मेरा मुंह दूं, पेरू। गाँव का कोई भी कुत्ता सूंघ के बता देगा कि शेरू ने मूता है, और क्या ही मूता है। तो मैं कहा था, शेरू जो भी चाल चलता है दिमाग से चलता है। 6 आया। मगर शेरू भाई चेस ऐसे नहीं खेलते हैं। पता है बे, हम तो तुम्हें चेक कर रहे थे। शेरू भाई वो ऊंट है, आड़ा चलता है। अबे मजाक कर रहे थे हम। शेरू भाई वो हाथी है, सीधा चलता है। शेरू भाई वो घोड़ा है, वो प्याला है, वो वजीर है। अरे वो मेरी गोटियां है। अबे ओ सुन, तेरी ना सारी गोटियां निकाल के बलजीत को खिला दूंगा। अभी बस बोला है मैंने बलजीत। बॉस, हमारे इलाके में कोई लोंडे घुसा है। और जल्दी चला, ये इलाका शेरू भाई का है। मेरा नाम है शेरू। मेरे इलाके में एक बार कोई आया तो जिंदाबाद। हम तो जिंदा ही आए थे, जिंदा ही जाएंगे। पुण्य में गया शेरू। आज तक शेरू के सामने किसी ने मुंह नहीं खोला, तो सरदार तू कौन सी? ओ भाई फंसा हुआ है। निकल जा। अरे मेरी में फंस गया। ओए मिन्नू, साइड में रोक जल्दी। चैन में फंस गया रे बेचारा। पकड़ो ना उन्हें। मिन्नू तेज चला भाई, पापा मैं थक गया हूँ, वो हमें पकड़ लेंगे। और मेरी मम्मी ने बोला है अगर कुत्तों के सामने सीधे खड़ जाओ तो वो भी सीधे खड़ जाते हैं। तो क्या करें? सीधे खड़ जाते हैं। पापा मुझे उनकी आवाजें आ रही है। चुप रहे, ऐसा सोच हमने कुछ किया ही नहीं है। पापा लगता है वो पास आ रहे हैं। पापा लगता है वो आ गए। पापा चाहता है वो मुझे। मम्मी जी को कुछ नहीं पता है, कुछ नहीं होता ये सब। पापे तुम लोग मुझे याद रख। अच्छा है तेरी जगह हमने विकास को बुलाया था गोलकीपर बनने के लिए। पापे तो कितना मादर। हम लोग जैसे तैसे ग्राउंड पहुंचते हैं, वहाँ पे बाकी दोस्त भी मिल जाते हैं। फिर हम सब लोग डिसाइड करते हैं कि पहले मिन्नू के लिए 2 मिनट का मौन रख लेना चाहिए। मिन्नू एक अच्छा व्यक्ति था। देखा उसके बीवी बच्चों को सुखी रखे। अब हम उसके लिए 2 मिनट का मौन रखेंगे। बाकी दोस्त भी मिल जाते हैं। फिर हम सब लोग डिसाइड करते हैं कि पहले मिन्नू के लिए 2 मिनट का मौन रख लेना चाहिए। मिन्नू एक अच्छा व्यक्ति था। भगवान उसके बीवी बच्चों को सुखी रखे। अब हम उसके लिए 2 मिनट का मौन रखेंगे
और भगवान से प्रार्थना करेंगे, हे भगवान जी इस बर्थडे पे मुझे पापा जी से वीडियो गेम दिलवा दो प्लीज। आमेन। फिर बाद में हम लोग सब खुद को मेंटली प्रिपेयर करते थे उस पत्थर वाले ग्राउंड में खेलने के लिए, क्योंकि अगर एक बार तुम उस ग्राउंड में रगड़ाए उसके बाद तुम्हें अपने आधार कार्ड की फोटो खुद से सुंदर लगने लग जाएगी। तुम अपने आप को पहचानने से इनकार कर दोगे, जैसे डिप्रेशन में रवि कर रहा है। ये मैं नहीं हूँ, हुई नहीं मैं ये। पुलिस जी, एक मिसिंग रिपोर्ट लिखवानी है। किसकी? खुद की। इस जहां में कहीं खो गया हूँ। डॉक्टर साहब, क्या आप एक फ्रैक्चर मुझे भी लगा देंगे? अच्छे खासे तो हो, किधर लगाना है फ्रैक्चर? मेरे दिल में, क्योंकि वो टूट चुका है। तेरे भाई को फ्रैक्चर लगाऊं? ला जरा इंजेक्शन। भैया, क्या आप मुझे वहां ले चलोगे? हाँ जी, ले चलेंगे। किधर जाना है? उसकी यादों से दूर। रोड निकाल पांडे, ले इसको गाड़ी के नीचे। अबे तेरे को भी ले हम रहा लोग है जैसे वो। फुटबॉल के लिए टीम बांटना चालू करते हैं। अरे एक सेकंड, हम सबको इधर विराट ने बुलाया है, वो किधर है? अरे वो नहीं आएगा। क्यों? उसने टेनिस खेलना चालू कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, विराट के पापा ने इस बार उसे बड़े ही प्यार से फुटबॉल की किट लाके दी थी कि उनका बच्चा बड़ा होकर क्रिस्टियानो कोहली बनेगा, पर वो तो टेनिस खेलता हुआ पकड़ा गया, और वो भी फुटबॉल किट में। बेटे, पापा आप जैसा समझ रहे बस बेटे, सारी उम्र मैं जोकर बढ़िया रहा, तूने झूठ मुझसे। यो हेलो, हैं? देखो मैं इस बंदे का स्वैग नहीं तोड़ना चाहता हूँ, ठीक है, इसलिए मैं इसी बैकग्राउंड म्यूजिक पर आउट्रो दूंगा। ठीक है गाइस, आज के इतना ही। अब हम अगला किस यूट्यूबर को ढूंढे, देखा जाएगा किस यूट्यूबर के ढूंढे। पर मैं तो टाइप से तो मेरा मूड भर गया।